नीति पर सियासत गर्म। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। सीएम सोरेन ने की नई नियोजन नीति लाने की घोषणा। नियोजन नीति पर सरकार और विपक्ष आमने सामने। विपक्षी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। झारखंड में राज्य सरकार कोई नई नियोजन नीति नहीं लाएगी। कार्मिक विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कार्मिक विभाग के पास नई नियोजन नीति बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हेमंत सोरेन कैबिनेट के रघुबर दास के द्वारा 2018 में लाई गई नियोजन नीति को रद्द करने के बाद सत्ताधारी दल के नेताओं ने यह बयान दिया था कि राज्य सरकार जल्द ही नियोजन नीति लेकर आएगी, जिसमें पूरे राज्य के तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में सिर्फ झारखंड के लोगों को ही नौकरी दी जाएगी। हालांकि अब जो जानकारी आई है उसके हिसाब से राज्य सरकार ने 2016 के पूर्व में जो नियोजन नीति थी उस पर ही नियुक्तियां होंगी। राज्य के सभी जिलों में नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने यह आदेश भी दे दिया है कि अब राज्य में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के सभी नियुक्तियां साल 2016 के पूर्व की नियोजन नीति पर रहेगी। कांग्रेस के अनुसार राज्य सरकार स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए एक कदम उठा रही है। राज्य सरकार द्वारा लाई गई नियोजन नीति इस राज्य के युवाओं के लिए, इस राज्य के लोगों के लिए कारगर साबित होगी, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने जो नियोजन नीति 11 जिलों में सिर्फ लागू करने की बात कही थी, वो उसके अलावे इस राज्य के जो स्थानीय युवा हैं उनको तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी में नौकरी के लिए आरक्षित किया गया है। राज्य सरकार के निर्णय के बाद राज्य में अब जल्द ही नियुक्तियों से संबंधित विज्ञापन जारी किया जाएगा। झारखंड में अब जो भी नई नियुक्तियां होंगी वो 2016 के पूर्व की नियोजन नीति के आधार पर होगी, जिसमें यह प्रावधान है कि जिला स्तरीय पदों पर राज्य के किसी भी जिले के निवासी किसी भी जिले में नियुक्ति संबंधी आवेदन दे सकते हैं। इसके साथ साथ राज्य स्तरीय अनारक्षित 50% पदों पर राज्य के बाहर के लोग आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अराजपत्रित वर्ग ख के पदों पर पूर्व की तरह राज्य के बाहर के छात्र भी आवेदन दे सकेंगे। कांग्रेस के द्वारा जहां सरकार के इस निर्णय की तारीफ की जा रही है, वहीं बीजेपी ने सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगा दिया है। बीजेपी के अनुसार हेमंत सरकार अपनी अहंकार को पूरा करने के लिए हमारी सरकार की नीतियों को रद्द कर रही है, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। 2018 में लाई गई नियोजन नीति को रद्द करने के हेमंत सोरेन के फैसले से करीब राज्य के 11,000 छात्रों की नौकरियां नियुक्ति से पहले ही चली गई। राज्य सरकार के अनुसार 2018 की नीति से बाहरी लोग भी राज्य में नौकरी ले रहे थे, इसलिए नई नीति राज्य सरकार लाएगी। अब जब हेमंत सोरेन 2016 के पूर्व की नीति को ही लागू करेंगे और इस नीति के अनुसार बाहरी लोग भी अनारक्षित जिलों में नौकरी ले ही सकेंगे, तो फिर 2018 की नियोजन नीति में क्या गड़बड़ी थी?